हाय दोस्तों, आज हम लोग मेमोरी बूस्टर पर चर्चा करेंगे जिससे एग्जाम में आने वाले ईस्वी को ट्रिक से याद करेंगे। मतलब कोई भी डिजिट या ईस्वी को आसानी से बोल सकेंगे और परीक्षा में आप अपना स्कोर बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। किसी भी ईस्वी को लिखने के लिए 0 से 9 तक डिजिट का हम लोग प्रयोग करते हैं। यही 0, 1, 2, 3 से 9 तक के डिजिट को फनी तरीका से याद करेंगे। जैसे डिजिट 1 को लेटर टी और डी कहेंगे, और 2 को एन कहेंगे, और 3 को एम कहेंगे, 4 को आर से डिनोट करेंगे, 5 को एल से, 6 को जी या जे से, 7 को के या सी से, 8 को एफ या भी लिखेंगे, 9 को पी या बी लिखेंगे एवं 0 को एस लिखेंगे। और इस कोड को भी हम लोग एक फनी तरीका से याद करते हैं। जैसे 1 मतलब एक, इसमें टी, इसे टी और डी कहेंगे। तो जैसे ये 1 को याद करना है तो ये टी में भी 1 और ये भी 1 और डी में भी ये 1, इसलिए 1 का टी और डी। और 2 का एन, जैसे एन को आप ऐसे घुमा कर सीधा करेंगे तो ये ऐसे ये 2 के तरह ही दिखाई देगा, इसलिए 2 को एन कहेंगे। 3 को हम लोग एम से इंडिकेट करेंगे। अगर ये एम को ऐसे घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो ये ऐसे ये 3 का ही रूप है। और 4 को हम लोग आर कहेंगे। ऐसे 4 को हम लोग बचपन में हिंदी का आर ऐसे लिखते थे और हिंदी में इसे चारे चार कहते थे और इंग्लिश में स्मॉल आर ही इसे कहते हैं। और 5 को हम लोग एल से इंडिकेट करेंगे। जैसे हम लोग के हाथ में जो 5 फिंगर है तो ये थंब के बगल की जो ये अंगुली आती है ये एल का ही शेप है, इसलिए 5 को हम लोग एल से डिनोट करेंगे। 6 को वो जी एवं जे से डिकोड करेंगे। ये जी को अगर जो हल्का सा इसे ऐसे कर देते हैं तो ये 6 की तरह ही दिखाई देता है, इसलिए 6 को जी एवं जे कहेंगे। और 7 को के या सी कहेंगे। जैसे ये 7 को ये के बगल में जो ये दिखाई दे रहा है ये 7 ही है। और 8 को हम लोग एफ और भी से डिकोड करेंगे। और 9 को पी या बी से डिकोड करेंगे। अगर ये पी को ऐसे घुमा देते हैं तो ये कहीं न कहीं ये 9 का ही रूप है, और ये बी को भी ऐसे घुमा देते हैं तो ये कहीं न कहीं ये 9 का ही रूप है। और एक लास्ट डिजिट बच गया 0, और 0 को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। 0 को एस से जब इसको ऐसे घुमा देते हैं तो 0 यानी शून्य और एस से बनता है शून्य, इसलिए 0 को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। मतलब अगर जो किसी भी ईस्वी को डिकोड करना रहे और लिखा रहे 1 यानी 1, तो उसके लिए हमारे माइंड में टी और डी चलना चाहिए। अगर 2 है तो एन, 3 के लिए एम, 4 के लिए आर, 5 के लिए एल, 6 यानी 6 के लिए जी और जे, 7 के लिए के और सी, 8 के लिए एफ और भी, 9 यानी 9 के लिए पी और बी, और 0 के लिए एस। बस इतना ही डिजिट से हम लोग इस ईस्वी को बनाएंगे। इसके अलावा कोई भी डिजिट आएगा, इसके अलावा कोई भी लेटर आएगा उसको हम लोग मान्यता नहीं देंगे। इतना ही लेटर्स को हम लोग को याद करना है। इसमें वोवेल को किसी भी तरीका से काउंटिंग नहीं करेंगे। जैसे कि कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए गॉड, तो इसमें ये जो वोवेल है ओ, इसको हम लोग कट कर देंगे। मतलब जी का 6,
डी का ओवन, मतलब इसका कोड है 61। मतलब कि जैसे में लिखल रह गया मगध, मगध, इसमें जितना भी वॉवेल है उसको काट देंगे। सबसे पहले वॉवेल को काटेंगे। जैसे एम का लिखा हुआ है कितना, 3, जी का खोजिए, जी का 6, डी का 1 और एच का कुछ नहीं है तो इसलिए ये एच ऐसा है। मतलब कि जैसे में लिखा हुआ रह गया जंक्शन, JUNCTION, इसको हम लोग कोड में कैसे लिखेंगे, जितना भी वॉवेल है उसे काट देंगे और बाकी जो है इसी को हम आंसर लिख देंगे। जैसे 6, एन को 2, सी को 7, टी को 1, एन को 2। इसी तरीका से साथ ही आगे की सेशन के लिए इसको आप पूरी अच्छी तरीका से याद रखेंगे। इसके बाद हम अगला ट्रिक वाले सेशन ही लाएंगे। अगर जो आपको ये सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तब तक टेक केयर, आगे के वीडियो में फिर मिलेंगे।